आज हम लोग फिर से अपने हिंदी के विषय को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने हिंदी में शब्द रचना को पढ़ लिया था। शब्द रचना में मैंने 2 से 3 आधार आपको बता दिए थे। आज हम लोग चौथे आधार पर चर्चा करेंगे, जो है विकार के आधार पर। बात समझ रहे होंगे आप लोग। विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। तो विकार के आधार पर मैं लिख देता हूं और इस चीज को समझिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। विकार के आधार पर शब्द, चलिए जल्दी से पढ़ाते हैं। देखिए, विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। ठीक ना। विकार के आधार पर शब्द क्या है, कितने हैं, तो 2 हैं। एक क्या है, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा को समझते हुए इनमें कितनी कैटेगरी है इसको हम समझ जाएंगे और इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त कर देंगे। फिर उन कैटेगरी को अलग से सेपरेट वीडियो में बनाकर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, विकारी शब्द, विकार का मतलब होता है ना एक प्रकार, विकार मतलब आप कह सकते हैं तो परिवर्तन। आप ये समझिए, विकार का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का दोष होता है, एक प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ऐसे शब्द जिनमें किन्हीं कारणों से परिवर्तन हो उन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे, उन्हें विकारी कहते हैं। अब जब शब्द आ गया ना, तो इसके लिए इसमें हिंदी में जो परिभाषा बनाई गई है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण उन शब्दों में परिवर्तन हो जाते हैं, तो ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। परिभाषा को फिर से समझिएगा। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण उन शब्दों में परिवर्तन हो जाएं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। समझ में आ रही होगी बात आपको। और इन विकारी शब्दों की अगर हम बात करें तो विकारी शब्दों में 4 शब्द होते हैं। एक संज्ञा, संज्ञा में आने वाले जितने भी शब्द हैं वो क्या है, वो विकारी शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम जाता है, मेरी बात समझ रहे होंगे, राम जाता है, सेंटेंस ठीक है। अगर हम कहते हैं सीता जाती है, आप देख रहे होंगे जाती है, जाता है, मतलब लिंग जैसे ही बदल रहा है, शब्द के जो शब्द हैं वो क्या हो रहे हैं, बदल जा रहे हैं। शब्द का स्वरूप क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, वाक्य का स्वरूप बदल जा रहा है। तो जहां पर लिंग, वचन और कारक के आधार पर शब्दों में परिवर्तन हो जाए तो वहां पर विकारी शब्द कहलाएंगे। जितनी भी संज्ञा हैं वो क्या होती हैं, विकारी शब्द होती हैं। जितने भी सर्वनाम होते हैं, आपको पता है ना कि संज्ञा के ही स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो अगर सारे संज्ञा विकारी शब्द हैं तो सर्वनाम भी क्या हो जाएंगे, विकारी शब्द हो जाएंगे। तीसरा संज्ञा सर्वनाम, और तीसरा जो होता है वो कौन होता है, वो होती है विशेषण, और चौथा जो होती है वो होता है, वो कौन होती है, क्रिया। तो फिर से समझिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूं, क्रिया जैसे बताया ना, राम जाता है, सीता जाती है, क्रिया में आपने देखा अंतर हो गया। वचन की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि मैं जाता हूं, और फिर हम कहते हैं कि हम लोग जाते हैं। देखिए वचन बदला, मैं एक वचन हूं, बहुवचन जैसे ही आ रहा है कि हम लोग जाते हैं, तो वहां पे क्या हो जा रहा है, जाते हैं, जाता हूं, जाते हैं, मात्रा चेंज हो जा रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि वचन के भी आधार पर, लिंग के भी आधार पर और कारक के भी आधार पर जहां पर शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन आ जाए उन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्दों में 4 शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। एक एक वीडियो सेपरेट आएगी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पर, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये शब्द की बात है तो मैं शॉर्टकट में आपको इस चीज को समझा देता हूँ। दूसरा शब्द जो होता है वो होता है अविकारी शब्द। समझिएगा, जो दूसरा शब्द होता है वो कौन होता है, वो होता है अविकारी शब्द। इसे मिटाते हैं। और जब विकारी में परिवर्तन हो रहा है तो अविकारी में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ रही बात।
ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें विचार आते हैं, वो कौन कौन से उनको समझिएगा। एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया की जहां पर विशेषता बताई जाती है। एक होते हैं क्रिया विशेषण, और पूरे अवयव, जितने भी अवयव हैं वो सब क्या होते हैं? अविकारी शब्दों में होते हैं। जो दूसरा होता है उसको देखिए, दूसरा संबंध बोधक होगा, तीसरा होगा समुच्चय बोधक होगा, समुच्चय बोधक, और चौथा होगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। समझ में आ रही बात? अविकारी शब्दों की बात करते हैं तो उनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों शब्द आते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर से बताता हूँ, विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार चीजें आती हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। उनमें चार शब्द आते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हो गया। शब्दों के वर्गीकरण का जो चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर हम लोग वाक्य के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, और सारी चीजें पढ़ने के बाद मैं फिर से आपको बताता हूँ कि ये जो चीजें मैं लिखा था अभी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सारे के लिए एक एक सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से तो ज्यादातर प्रश्न पूछते हैं, इनसे थोड़े कम पूछे जाते हैं। सभी पर एक एक प्रश्न, एक एक वीडियो में बनाऊंगा। हालांकि यहाँ पर सिर्फ यही उद्देश्य था कि विकार के आधार पर शब्दों को मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ।